सफूरा जरगर की चिंता भी होनी चाहिए। कहा है हमारी करुणा। क्या वह केवल केरल के हाथियों के लिए आरक्षित है? केरल में गर्भवती हथिनी की मौत एक त्रासदी का सांप्रदायिकीकरण। डॉक्टर राम पुनियानी। भारत के विविधवर्णीय समाज में सांप्रदायिकता का रंग तेजी से घुलता जा रहा है। धार्मिक अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है, उनके विरुद्ध हिंसा की जा रही है और फिर उसे औचित्यपूर्ण ठहराया जा रहा है। हमारे समाज के सांप्रदायिकीकरण की प्रक्रिया अंग्रेज सरकार द्वारा इतिहास के सांप्रदायिक नजरिए से पुनर्लेखन से हुई थी। अब तो स्थिति यह बन गई है कि हर घटना या त्रासदी को सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है। सांप्रदायिक शक्तियां बहुत ताकतवर हैं और एक भारी भरकम प्रचार मशीनरी उनकी सेवा में है। हाल ही में हमने देखा कि किस प्रकार कोरोना वायरस के प्रसार के लिए तबलीगी जमात को दोषी ठहरा दिया गया। इस संस्था पर कोरोना जिहाद करने और कोरोना बम बनाने के आरोप भी लगाए गए। अब एक और त्रासद घटना को सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है। गत 27 मई 2020 को केरल के पलक्कड़ जिले में 15 साल की गर्भवती हथिनी सौम्या की त्रासद परिस्थितियों में मौत हो गई। उसने गलती से पटाखों से भरा कोई फल, अनानास या नारियल खा लिया था। मुंह में पटाखों के फूट जाने से उसके निचले जबड़े में गंभीर चोट आई और अंततः उसकी मौत हो गई। इस मामले के कई पहलू हैं। पटाखों से भरा फल जंगली सुअरों को डराने के लिए रखा गया था। ये सुअर फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। फल रखने वाले का उद्देश्य हथिनी को मारना कतई नहीं था। पूर्व केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री मेनका गांधी ने इस घटना पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए जो ट्वीट किया वह न केवल सांप्रदायिक जहर से लबरेज था वरन उसमें तथ्यात्मक भूलें भी थी। उन्होंने लिखा कि घटना केरल के मुस्लिम बहुल जिले मल्लापुरम में हुई। मल्लापुरम आपराधिक घटनाओं, विशेषकर जानवरों के संदर्भ में के लिए जाना जाता है। आज तक वहां शिकारियों और वन्य जीवों को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई है और इसलिए वे अपने हरकतों से बाज नहीं आते। ANI से बात करते हुए उन्होंने मल्लापुरम को देश का सबसे अशांत जिला बताया और कहा कि वहां हर दिन कोई न कोई भयावह घटना होती है। वहां हर किस्म के जानवरों को मारा जाता है और सांप्रदायिक घटनाओं में मनुष्यों की मौत भी आम है। उनके ट्वीट और वक्तव्य मल्लापुरम और केरल का अत्यंत नकारात्मक चित्रण करते हैं और पूरी तरह से झूठ पर आधारित हैं। उन्होंने पलक्कड़, जहां यह घटना हुई थी, की जगह मल्लापुरम का नाम क्यों लिया? इसका मुख्य कारण यह था कि मल्लापुरम एक मुस्लिम बहुल जिला है। इस जिले का गठन EMS नंबूद्रीपाद सरकार की दूसरी पारी में हुआ था और तत्समय भाजपा के पूर्व अवतार भारतीय जनसंघ ने इसका विरोध किया था। तब से लेकर अब तक देश में अनेक नए जिले बने परंतु भाजपा ने इनमें से एक का भी विरोध नहीं किया। कुल मिलाकर इस पार्टी को मुस्लिम बहुल जिला मंजूर नहीं है। मेनका ने हाथियों के अवैध शिकार और उनके साथ दुर्व्यवहार के लिए केरल को कटघरे में खड़ा किया। उनसे कुछ हद तक सहमत हुआ जा सकता है क्योंकि केरल में हाथियों का धार्मिक अनुष्ठानों और अन्य कामों में प्रयोग किया जाता है, परंतु यही अन्य कई राज्यों में भी होता है और इनमें पड़ोसी कर्नाटक भी शामिल है। क्या हम सबको वीरप्पन याद नहीं है जो हाथी दांत की तस्करी के लिए कुख्यात था? परंतु कर्नाटक के बारे में पूर्व मंत्री ने एक शब्द नहीं कहा। क्यों? क्योंकि वहां उनकी पार्टी की सरकार है। इसके विपरीत दसियों साल कोशिश करने के बाद भी भाजपा केरल में अपने लिए जगह नहीं बना सकी है, जबकि पार्टी के पितृ संगठन RSS का राज्य में खासा प्रभाव है। मल्लापुरम के बारे में मेनका गांधी ने जो अन्य बातें कही वे भी गलत हैं। इस जिले की अपराध दर मेनका गांधी के निर्वाचन क्षेत्र सुल्तानपुर से काफी कम है। जहां तक मल्लापुरम में सांप्रदायिक हिंसा या विवादों का सवाल है, एक ही उदाहरण मेनका गांधी को गलत साबित करने के लिए पर्याप्त है। बाबरी मस्जिद के ढहाए जाने के बाद जब मुंबई, सूरत और भोपाल सहित देश के अनेक शहर जल रहे थे तब मल्लापुरम में शांति थी। जहां तक मेनका गांधी के इस आरोप का सवाल है कि मल्लापुरम में हजारों लड़कियों को मार दिया जाता है, उसके बारे में जितना कम कहा जाए उतना बेहतर होगा। केरल का लिंगानुपात देश में सबसे अच्छा है और वहां के मुसलमानों में लिंगानुपात हिंदुओं से भी बेहतर है, क्योंकि हिंदुओं की तुलना में उनमें कन्या भ्रूण हत्या का प्रचलन बहुत कम है।
वर्तमान केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने अपने विभाग की पूर्व मंत्री के स्वर में स्वर मिलते हुए कहा कि मल्लापुरम में जो कुछ हुआ वह भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। इतने बड़े पद पर होते हुए भी मंत्री जी को यह भी नहीं पता था कि घटना पलक्कड़ में हुई है, मल्लापुरम में नहीं। उनका इरादा भी शायद मुसलमानों को निशाना बनाना रहा होगा। भाजपा के इन दोनों नेताओं ने इस घटना को सांप्रदायिक रंग देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस घटना ने पशुओं के साथ व्यवहार से जुड़े कई मुद्दों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है। इस मामले में भी भाजपा और उसके साथियों का पाखंड सबसे सामने है। वे गाय को माता बताते हैं, परंतु भाजपा शासित प्रदेशों की कई गौशालाओं में गायों की स्थिति दिल दहलाने वाली है। भाजपा शासनकाल में राजस्थान के हिंगोनिया में एक गौशाला में सैकड़ों गायें भूख और बीमारियों से मारी गई थी। जहां भारत में गौरक्षा के नाम पर लिंचिंग की घटनाओं में तेजी से वृद्धि हो रही है, वहीं हम बीफ के अग्रणी निर्यातकों में से एक भी हैं। यह भी दिलचस्प है कि बीफ के अनेक बल्कि अधिकांश निर्यातक गैर मुस्लिम हैं। केरल में हथिनी की मौत के मुद्दे का इस्तेमाल विघटनकारी राजनीति को बढ़ावा देने में करने की बजाय जानवरों के साथ व्यवहार के संबंध में ऐसे नियम बनाए जाने की जरूरत है जो उनके प्रति करुणा और प्रेम के भाव से प्रेरित हों। इन दिनों गर्भवती हथिनी और उसके अजन्मे बच्चे के बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा है। ऐसे में हमें गुजरात दंगों की याद आना स्वाभाविक है, जिनके दौरान गर्भवती स्त्रियों के गर्भाशय काटकर अजन्मे बच्चों को त्रिशूल पर टांगा गया था। हमें जामिया की एमफिल विद्यार्थी सफूरा जरगर की चिंता भी होनी चाहिए। वे गर्भवती हैं और सीएए के विरोध में प्रदर्शन करने के सिलसिले में जेल में हैं। उन्हें जमानत तक नहीं मिल पा रही है। कहा है हमारी करुणा, क्या वह केवल केरल के हाथियों के लिए आरक्षित है? डॉक्टर राम पुनियानी का हस्तक्षेप.com पर आलेख। हिंदी रूपांतरण अमरीश हरदेनिया। लेखक IIT मुंबई में पढ़ाते थे और सन 2007 के नेशनल कम्युनल हार्मोनी अवार्ड से सम्मानित हैं। वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें।